आज से कई सालों पहले से ही गोल्ड एक करेंसी थी। आखिर क्यों गोल्ड इतना वैल्यूएबल है? और अगर गोल्ड इतना ही वैल्यूएबल है तो आज क्यों यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है? वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। कई सालों पहले जब करेंसी नोट्स नहीं थे तब कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो कि किसी किसान को कपड़े लेने हैं तो कपड़े लेने के बदले वह कुछ गेहूं बेच देगा और उसके बदले कपड़े खरीद लेगा। यानी किसी भी दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी, और इसी को बार्टरिंग सिस्टम भी कहते थे। अब होता क्या है कि कोई भी फूड आइटम धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा गेहूं होंगे वह यही सोचेगा कि इसके बदले कोई भी दूसरी चीज़ ले जो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकें। ऐसा करके लोगों ने धीरे धीरे गोल्ड को अपनाना शुरू कर दिया। अब गोल्ड ही क्यों, बाकी मेटल्स क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड खराब नहीं होता। बाकी मेटल्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड का कोरोजन बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज गोल्ड किसी भी अदर सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे लोगों ने गोल्ड को एज अ ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन यूज गोल्ड। गोल्ड का यूज करने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना और उसकी सिक्योरिटी करना। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि तुम हमारे पास अपने गोल्ड को डिपॉजिट करो और उसके बदले हम तुम्हें रिसिप्ट देंगे, और रिसिप्ट को ही धीरे धीरे पेपर मनी यानी करेंसी का रूप दे दिया गया। तो अब गोल्ड के बजाय लोग करेंसी में ट्रेड करने लगे। लेकिन अब अगर इंडिया और यूएस ट्रेड करें तो यूएस बोलेगा कि आप हमारी करेंसी में ट्रेड करो और इंडिया बोलेगा आप हमारी करेंसी में ट्रेड करो। इंडिया डॉलर क्यों लेगा? वो कोई ऐसी करेंसी एक्सेप्ट करेगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। अगर इंडिया डॉलर ले भी लेता है तो वह बस यूएस से ही ट्रेड करने के लिए काम आएगा। तो ग्लोबल करेंसी कौन सी हो, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में थी। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के करेंसी पे क्यों ही ट्रस्ट करेगी? बट एक चीज अच्छी थी कि उस टाइम पर गोल्ड पे सबको ट्रस्ट था। तो उस टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया जिसमें किसी भी एक कंट्री की करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया गया। मींस मान लो कि एक डॉलर 10 ग्राम गोल्ड से लिंक है, तो अगर इंडिया यूएस से ट्रेड करे तो उसे डॉलर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंडिया को पता है कि उस डॉलर को कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया चाहे तो वापस उस एक डॉलर के बदले 10 ग्राम गोल्ड ले सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पूरा सिस्टम सही था तो फिर डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया? इसका मेन रीजन है वर्ल्ड वॉर। यूएस हथियारों का मेन एक्सपोर्टर था और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जमकर हथियार खरीदे। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया का गोल्ड धीरे धीरे यूएस शिफ्ट होता गया। उस टाइम ऑलमोस्ट 55% ऑफ गोल्ड रिजर्व यूएस के पास था और धीरे धीरे और बढ़ता गया। अब जब बाकी किसी कंट्री के पास गोल्ड है ही नहीं तो उसकी करेंसी को गोल्ड से अटैच कैसे करें? 1944 में कई कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग रखी और ये डिसाइड किया कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो उनकी करेंसीज भी वैलिड नहीं है। तो उन्होंने यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज उस टाइम भी गोल्ड से यूएस डॉलर लिंक थी और बाकी कंट्रीज यूएस से यूएस डॉलर में ही ट्रेड कर सकें। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर का गोल्ड से लिंक हटा दिया। इसका मतलब अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इस टाइम तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास डॉलर के रिजर्व थे, तो कंट्रीज की मजबूरी बन गई कि डॉलर में ही ट्रेड करें एंड इवेंचुअली डॉलर ही ग्लोबल करेंसी बन गया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा चैनल को।